औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दक़ नज़ीरिनल मुअय्यदल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा ज़िक्रुन व इन्न लिल मुत्तक़ीन लहुस्न माब। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अत्तरफ़ाकुम बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक और सलात पढ़े मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर। थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ ना हो। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अहसन, जज़ाकल्लाह। अच्छा अंजाम पाने के लिए, आखिरत में बेहतरीन सिला पाने के लिए, हैप्पी एंड पाने के लिए कई रातों से हम साथ में मिलकर बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि एक दिन तो आएगा कि हम सब मर जाएंगे, सबको मरना है, और मरने के बाद जो ज़िंदगी है वहाँ पे किसका कहाँ ठिकाना होगा किसी को नहीं पता। लेकिन हमारा जो खालिक है वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उन्होंने पहले से बता दिया कि ये काम करके आओगे तो तुम्हारा ठिकाना बेहतरीन होगा, और जिसका ठिकाना बेहतरीन होगा उसका नाम लेके खुदा ने कुरान मजीद में हमारे सामने बात को वाज़ेह कर दी। इसलिए इस आयत को हम आपके सामने पेश करते हैं। परवरदिगार आलम ने सूरह साद चैप्टर 38 वर्स नंबर 49 ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा ज़िक्रुन। ये एक तज़किरा है कुछ ऐसे लोगों का कि जो इससे पहले आने वाली आयतों में हमारे सामने हो चुका है, और वो काम आपको करना था। जहाँ पर जनाब इब्राहीम है, जनाब याकूब है, जनाब इसहाक़ है, जनाब अय्यूब है, जनाब ज़ुल्किफ़्ल है, जनाब इसहाक़ है। हाज़ा ज़िक्रुन, ये एक तज़किरा है। व इन्ना लिल मुत्तक़ीन लहुस्न मआब, और दर हकीकत मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए एक अच्छा ठिकाना है। वो अच्छा ठिकाना पाने के लिए ये भी सबको पता है कि हज़रत इंसान ख़ताओं का एक पुतला है। ज़िंदगी में ख़ताएँ होंगी, गलतियाँ होगी, क्योंकि मैं और आप मासूम तो है नहीं। अब क्योंकि मासूम नहीं तो खुदा ने उसके लिए भी रास्ता निकाल लिया। कहा कोई बात नहीं, मैंने आपको पैदा किया है, मैंने इंसान तुझे खल्क किया है, इसलिए
कुछ ऐसी हालत में मेरे सामने आ जा तो मैं तेरे लिए मगफिरत भी कर दूंगा और तेरे किए हुए काम का अज्र भी अजीम तरीन दे दूंगा। तो ऐलान हुआ, कहा आदल्लाहु लहुम मगफिरतन व अज्रन अजीमा। कहाँ पे हुआ? सूरह अहज़ाब की आयत 35 में, चैप्टर 33 वर्स नंबर 35। अब तक साथ में मिलके हमने 7 सिफतें बयान की और आपने सुनी। आज 8वीं सिफत को बयान करेंगे। और आज क्या बयान होगा बेटा? तैयार करके आया है? हाँ माशाल्लाह। चलो पढ़ो, सुनिएगा। बच्चा पढ़ता है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ो। शाबाश, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। 7 सिफतों पे गुफ्तगू हो चुकी। आज प्यारे बच्चे ने 8वीं सिफत का भी तज़किरा कर लिया। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग नहीं आ पाते, जो काफिले में देर से आ पड़ते हैं, उसको थोड़ी यादी हो जाए कि पूरी मजलिसें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन किसी ने अगर कुछ मिस कर लिया है तो वहाँ जाके वो वापस ट्रेन को काफिले के साथ शामिल हो सकता है। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात। इतनी बात थी ना। और अब आज बात होगी वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें। इनके लिए खुदा ने कहा अज्र अजीम भी तैयार रखा है और मगफिरत भी तैयार है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन इस पे गुफ्तगू करने से पहले एक पैगाम ज़रूरी आज देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो शब है जिससे हम इस शब को मंसूब करते हैं गोया हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, इसलिए एक पैगाम गुफ्तगू की इब्तिदा में पहले से कर लूँ। कल आपको याद होगा कि हमने सदक़े के बारे में बातें की, और फ़कत वही सदका नहीं जो हमने समझा है कि कितने अक़साम के सदक़े हैं जो हमारे सामने रसूल व अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने पेश किए हैं। मेरा जाना हुआ, समझा हुआ, पहचाना हुआ सदका फ़कत और फ़कत हज़रत रुपैया अलैहिस्सलाम से ही मरबूत है। तो यहाँ पर भी ख्याल रहे, सदका बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, इस दिन का एक हिस्सा है। लेकिन देखिएगा सदक़े के मामले में एक गलती न होने पाए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया और कहा ला सदक़तुन वज़ू रहमिन मुहताज, सदका नहीं होगा और उसी हाल में, उसी वक्त जब अपने रिश्तेदारों में कोई मोहताज हो और मैं जाके गैरों पे सदका इनायत करूं, सदक़े दे दिया करूं, रसूल ने कहा वो सदका ही नहीं होगा। हालांकि अपने माशरे में ज़ू रहमिन मोहताज, अपने रिश्तेदारों में अगर कोई मोहताज है तो वो सदका नहीं होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन कुछ और सदक़े हैं जिसकी तरफ हमारे अपने आप को माइल करना है। बहुत से अक़साम पिछली बार हमने बयान किए ना। सदका कब देना चाहिए, कब निकालना चाहिए, और तीसरा लफ्ज़ क्या था? इसको याद है? कब उतारना चाहिए। जो भी लफ्ज़ ले लो, निकालना, देना, उतारना, जो भी लफ्ज़ हो, ये मजलिसें अभी हो रही है, लेकिन खुदा सबको सलामत रखे। ये हदीस भी सुन लो, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने कहा अफ़ज़लुस सदका फ़ी रमज़ान, अफ़ज़लुस सदका फ़ी रमज़ान, बेहतरीन सदका जो है ना वो जो माह रमज़ान में दिया हुआ या निकाला हुआ या उतरा हुआ सदका अगर कोई है तो वो माह रमज़ान मुबारक में हो सकता है। ये दो बात आई। और वहाँ पर नेकी और बदी, ये भी नबी करीम की एक हदीस है। आपने कहा कुल्लु मारूफिन सदका, दूसरी तरफ कहा तर्कु शर्र सदका। ऐ लोगों याद रखना, कोई भी नेकी का काम, कोई भी क्या, कुल्लु मारूफ, हर नेकी का काम सदका है और हर बदी को छोड़ना भी सदका है। हर अच्छा काम, हर नेकी का काम सदका है और तर्क शर, शर को छोड़ना, शर को तर्क करना वो भी सदका है। अब एक और आखिरी सदका बयान कर लूँ। आपने याद किया ना कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखो तो सही, रिमाइंड नहीं, और उसके बाद कुछ और कहा था, जो नहीं आए थे उसके लिए ये भी बयान किया था, और कुछ वो भी कल था, क्योंकि आज अब्बास की शब है, इसलिए ये बात सदके के हवाले से करना ज़रूरी समझता हूँ। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आपने कहा ए मुसलमान आज अब्बास की शब में तू आया है ना। छठे इमाम ने कहा सदक़तुन युहिब्बुहल्लाह इस अल इस्लाहु बैनन नास इज़ा तफासदू व तक़ारुबुन बैनहुम, वो सदका जो खुदा को पसंद है। अब तक जितने सदक़े की अक़साम मैंने आपके सामने पेश की रिवायतों की रोशनी में, वहाँ पर कहीं लफ्ज़ आया बेहतरीन सदका, कहीं लफ्ज़ आया खैरुस सदका, कहीं लफ्ज़ आया ये वाला सदका। ये ऐसी रिवायत है जिसमें इमाम ने कहा ये ऐसा सदका है जिसको खुदा पसंद करता है। सदक़तुन युहिब्बुहल्लाह, ऐसा सदका जिसको खुदा पसंद करता है वो ये है कि लोगों के आपस के झगड़ों को सुलह करवाना। इज़ा तफासदू, अगर आपस में एक दूसरे की बनती नहीं तो उनको करीब करना। इज़ा तबाअदू, और करीब करना, ये एक ऐसा सदका है जिसको खुदा पसंद करता है। अब एक आयत आपको याद दिलाऊं, दूसरी शब जब इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात की बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कुरान मजीद में 4 ऐसी आयतें हैं जो इन्नमा से शुरू होती है। बेटा याद है? नहीं था तू, कोई बात नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वापस कह देता हूं, जाके कुरान खोलिएगा 2462, 4915, 4910 एंड 82। ये सब चारों आयतें मोमिन नहीं है सिवाय ये लोग। उनमें से एक आयत जो आपको पढ़ने को कही थी ना, वो पढ़ देता हूं आज। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है सूरह हुजरात, कुरान मजीद का चैप्टर 49 वर्स नंबर 10। ऐलान हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ऐ मुसलमानों याद रखना, साहिबान ईमान आपस में एक दूसरे के भाई है। अब खुदा ने कहा आप एक दूसरे के भाई है, तो इसके बाद ये होना चाहिए ना कि खुदा कुछ ऐसे कहेगा कि एक दूसरे की बोलो मदद करो, एक दूसरे को खाने के लिए दावत दो, एक दूसरे को कर्ज दो, अगर बीमार पड़े तो उसकी इयादत करो, अगर वो मरने पे पड़ा हो, उसका जनाजा चल रहा हो तो वो इयादत या तशीह जनाजे में शिरकत करो। यही कुछ होना चाहिए ना इसके बाद। लेकिन देखिए खुदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। खुदा ने न मदद की बात की,
न कर्जे की बात की, न दावत खाने की बात की, न रोटी हलीम की बात की कि आपस में आप एक दूसरे के भाई है तो एक दूसरे के घर जाओ, ज़ियारत करो, मदद करो, कर्जे दो। नहीं, अजीब मामला है खुदाया। होना तो ये था कि जब तूने हम सबको रिश्ता उखुवत, एक दूसरे को एक दूसरा का भाई तूने करार दे दिया हमको, तो उसके बाद तो होना ये था कि भाइयों के हुकूक को बयान किया जाए। लेकिन तूने ये बयान नहीं किया। उसके बाद खुदा ने क्या कहा? इन्नमल मुमिनून इख्वा, 49:10, इन्नमल मुमिनून इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ऐ साहिबाने ईमान, तुम ही फ़कत वो लोग हो कि जो आपस में एक दूसरे के भाई हो। और याद रखना, भाइयों के दरमियान इस्लाह कराते रहना, खुदा का तक़वा इख्तियार करना, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि शायद तुम पे रहम किया जाए। आपने गौर किया कि खुदा ने मोमिनों को, हम सबको एक दूसरे के भाई का फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद ये कहा कि ऐ मुसलमान, अगर कहीं पर झगड़ा हो जाए, बेदिली हो जाए, तो जल्दी से उस झगड़े को मिटा देना, जल्दी से भाइयों को वापस एक दूसरे से मिला देना। ये खुदा का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा ला तकातऊ, ऐ मुसलमानों, रिश्तेदारों, आपस में एक दूसरे से कता रहमी मत करो, रिश्तों को मत तोड़ो। वला तकातऊ वला तदाबरू, एक दूसरे को पीठ मत दिखाओ। वला तबागदू, एक दूसरे के साथ आपस में बुग़्ज़ो कीना मत रखो। वला तहासदू, एक दूसरे से हसद मत करो। वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, ऐ खुदा के बंदे, आपस में एक दूसरे के भाई बन जाओ। वला युहिल्लु लिमुस्लिमीन अन यहजुरा अखाहुल मुस्लिम फौका सलास। याद रखना, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी का कौल है, मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। हलाल नहीं। ऐ मुसलमान, संभल जा। अगर तेरी जिंदगी में तेरे भाइयों के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं, तेरी बहनों के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं, तेरे हमसायों के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं, आपस में बहू बेटियों के रिश्ते सही नहीं, सास बहू के रिश्ते सही नहीं, दामाद और ससुर के रिश्ते सही नहीं, सेठ और नौकर के रिश्ते सही नहीं, भाइयों के दरमियान एक दूसरे के रिश्ते अगर सही नहीं, रसूल ने कहा ला युहिल्लु, हलाल है ही नहीं कि एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। ये भाइयों का आज मुसलमान, तू अब्बास के नाम पे आया है या अब्बास की मजलिस सुनने वाला है, याद रखना, जिससे तेरी नहीं बनती, चाहे वो तेरा भाई हो, तेरी बहन हो, तेरे माँ बाप हो, तेरे बच्चे हो, तेरे हमसाये हो, जो भी हो, जिससे भी नहीं बनती, वो शिम्र तो नहीं ना, वो शिम्र जैसा तो नहीं ना। शब आशूर की रात शिम्र आया है अमाननामा लेके इमाम हुसैन के लिए। पता चला शिम्र आए, हुसैन ने भेजा अपने भाई अब्बास को, लेकिन अब्बास ने कहा इसकी बात कौन सुने। लेकिन हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास जाओ जाके सुनो, शिम्र जो भी हो तुम्हारा मामू होता है। हजरत अब्बास के दूर के मामू थे, रिश्तेदारी करबला में
हज़रत अब्बास की वाक़यात ने हमें समझाया। मुसलमान याद रखना, छठे इमाम ने कहा सदक़तुन युहिब्बुहुल्लाह, ऐसा सदका जिसको खुदा पसंद करता है वो क्या है? अल इस्लाहु बैनन नास इज़ा तबाअदू, अगर लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उनको मिलाना एक ऐसा सदका है कि जो खुदा को पसंद है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली अब आए 8वीं सिफत पे। सदक़े के बाद खुदा ने कहा वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें। ये पूरी फहरिस्त में यहाँ पर भी है। उनके लिए भी खुदा ने कहा अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बस रोज़ा रख लिया और मग़फ़िरत मिल गई? हाँ, रोज़ा रख लिया और अजर अज़ीम मिल गया, काफ़ी है? इंशाअल्लाह काफ़ी है, लेकिन शर्त के साथ। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि परवरदिगार आलम ने अपने नबी को कहा, हदीस कुदसी है, ऐ मेरे हबीब कौम को सुना दो, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी अलैहि। रोज़ा जो होता है ना वो मेरा है, मेरे लिए होता है, और रोज़े का अज्र मैं ही दूंगा। मालूम होता है कि रोज़े में कुछ ख़यास ऐसी बात है जिसकी तरफ हमको माइल होना है। अब कौन हमको समझाए कि इस रोज़े में इतनी खुसूसी बात क्या है? आपने रोज़े की आयत तो सुनी होगी, मैं समझता हूँ आप तो पढ़ ही देंगे मिनहाज साहब। ये सुना आपने? ये सूरे बकरा की चैप्टर 2 वर्स नंबर 183 है। गौर कीजिए, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पूरा तर्जुमा करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन यादी के तौर पर, ऐ ईमान लाने वालों, आप पे रोज़ों को फ़र्ज़ लिख दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहली कौमों पे फ़र्ज़ लिख दिया गया था। क्यों रोज़ों को फ़र्ज़ लिखा है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि शायद तुम तक़वा हासिल कर लो। खुदाया, शायद का लफ्ज़ क्यों? क्या खुदा को नहीं पता इसलिए शायद? आपको अभी पूछता हूँ, क्या है आपका नाम हाजी साहब? हबीब। और यहाँ हम हैं हबीब ट्रस्ट। वाह, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस कितने बजे ख़त्म होगी? हाँ, 12 बजे। लेकिन शायद ना, नहीं पता आपको कब तक पढ़ूंगा, कब उतरूंगा, नहीं पता है, तो शायद आप बोले तो सही है। खुदा क्यों शायद बोले? खुदा को नहीं पता? लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े हमने फ़र्ज़ किए ताकि शायद तुम तक़वा हासिल कर लो। खुदाया शायद क्यों? तो शायद खुदा का जवाब आएगा कि मुझे तो पता है कि रोज़े से तक़वा मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मिले, इसलिए शायद डाला है। कुछ ऐसी शर्तें हैं रोज़े में, अगर वो आ गई ना तो तक़वा होगा। अब मुसलमान देख ले, अब समझ में आएगा कि जब शर्तें रोज़ा तू समझ जाएगा ना तो फिर आयत समझ में आएगी कि खुदा इतनी ज़ोर से दावा क्यों कर रहा है, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। क्या है शर्त? 2 हदीस, दोनों एक ही घर से निकली हुई हदीस।
एक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, और उसी घर की रानी एक हदीस फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से। मौला ने कहा फ़रदल्लाहु सियामा इब्तिलाअन लिइख़लासिल खल्क़, खुदा ने रोज़ों को अगर फ़र्ज़ दिया है, करार दिया है, ताकि देखा जाए कि मखलूक के अंदर इखलास नाम की चीज़ कितनी है। ये कौन? मौलाए कायनात जनाब बीबी पाक बतूल अलैहिस्सलाम ने खुतबा हसन खुतबा फदक में फरमाया फ़रदल्लाहु सियामा तस्बीतन लिल इखलास, खुदा ने अगर रोज़ों को वाजिब किया है तो ये साबित करने के लिए, मतलब ठहराने के लिए कि रोज़ा रखने वाले के अंदर इखलास नाम की चीज़ हो। पता है रोज़े की खूबी क्या है? हमारे यहाँ जितनी इबादतें हैं ना, अगर किसी की नज़र पड़े ना तो पता लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। किसी की नज़र पड़े तो हाजी साहब अभी क्या हो रहा है? हाँ, मजलिस हो रही है। और कुछ दिखता है आपको? क्या दिखता है? पंखा चल रहा है। मैं तो दिखता ही नहीं, दिखता हूं ना। जो भी काम होगा सब दिखेगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी मजलिस में बैठे हैं, अभी बापू चिक चिक कर मजलिस से पढ़ रहा है। नमाज कोई पढ़ेगा तो पता चलेगा, पता चलेगा ना। या कोई तकबीर का इशारा देखेंगे, या कोई रुकू का आलम देखेंगे, या सजदे का कुछ आलम देखेंगे तो पता चल जाएगा ये नमाज पढ़ रहा है। कोई तवाफ़ करेगा तो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तवाफ़ हो रहा है, शायद हज का हो, शायद उम्रा का हो। कहीं ना कहीं से हिंट, इशारा मिल जाएगा। बंदा जब रोज़ा रखता है तो क्या पेशानी पे लिखा होता है कि ये रोज़े से है? नहीं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब एक सवाल पूछता हूं, किसने अभी रोज़ा रखा है? हाँ, आपने रखा है? अच्छा, नहीं, लेकिन अभी रखा है? नहीं रखा है ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोज़ा रखेगा किसी को पता नहीं चलेगा। इखलास इससे देखा जाएगा कि मैं जब रोज़ा रखूँगा तो खुदावंद करीम के लिए। अब देखिए, हमको फ़कत एक रोज़े का पता है, वो भी पेट का, खाने से परहेज़ करने का रोज़ा, इतना ही हमें पता है। बाकी रोज़ों से शायद हम वाकिफ़ नहीं। लेकिन जैसे सदक़े के भी अहकाम है या अक़साम है, वैसे रोज़े भी बहुत से अक़साम वाले हैं। फ़कत माह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े नहीं। सुनिए, रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने कहा लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल अबदान अस्सियाम, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात है और बदनों का ज़कात रोज़ा है। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपने भी वही जुमले दोहराए, कहा लिकुल्ल शैइन ज़कात, हर चीज़ की एक ज़कात होती है। लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जिस्म सौमुन नवाफिल, और जिस्म का अगर कोई ज़कात है तो वो है मुस्तहब रोज़े। मुस्तहब रोज़े, साल में 4 रोज़े हैं ना, अहम तरीन इस्तेहबाब कुछ याद है कौन से?
कुछ तो याद है, बोलिए ना। 17 रबीउल अव्वल और हाँ नहीं 28 रजब इसमें नहीं, हाँ ईद गदीर वाला, फिर 13 रजब नहीं, उसमें 25 ज़िलक़ादा दहुल अर्द और 27 रजब। ये वो रोज़े जो हम तरीन है। 7वें इमाम ने कहा ये नवाफिल रोज़े है, मुस्तहब रोज़े है। लेकिन अब क्या करें, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी? खुदा ने कहा रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। तो फिर इसका क्या करना? किसका? रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा, आपने रोज़ा रखा था। सुनिए भाई, फ़ोन छोड़िए, मुझे सुनिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जुअ वज़्ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर वल अना हब्बज़ा नौमल अकियास व इफ्तारुहुम। कितने ऐसे रोज़े रखने वाले हैं जिसको अपने रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। कितने ऐसे रातों को उठने वाले, क़याम करने वाले हैं जिसको सहरो सुहूर और थकन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। ये कौन से रोज़े हैं कि जो भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला? ये कौन सी रात का क़याम है कि जिसका कुछ नहीं मिलने वाला थकन के सिवा? फिर नबी कहते हैं हब्बज़ा नौमल अकिया से वो इफ्तारहुम। इन लोगों से तो बेहतर ये है कि कुछ लोग सो जाए और रोज़े भी न रखे, नींद में हो, रोज़े भी न रखे, लेकिन ये रोज़े रखने वाले से भी बेहतर हो, रात को उठने वालों से भी बेहतर हो। पर कौन? हब्बज़ा नौमल अकियास, जो समझदार लोग होते हैं ना वो। ऐ मुसलमान समझ जा, रोज़े की नीयत जो है वो खुदा के लिए होनी चाहिए। पता है रोज़े में इतनी ताकत है, इतनी ताकत। जब रोज़े से होता हूँ तो मैं ऐसे, मेरे बोलने का अंदाज़ है, गली गली ऐलान करता हूँ भाई मैं नहीं खा सकता, मैं ज़रा रोज़े से हूँ, ताकि सामने वाले को पता चल जाए। अब यहाँ से कोई एक निकलेगा, मुझे थोड़ा जाने दीजिए ना, नमाज शब पढ़ने की है। तुझे किसने बोला था कि तू नमाज शब पढ़ने जाएगा? सबको ऐलान कर। सब पानी में रोज़ा रखता भी है, सबको ऐलान करता फिरता है। रोज़े का काम था इखलास, रोज़े की नीयत थी खुदा के लिए, सब खुदा के लिए। अली ने भी कहा, फातिमा अलैहिस्सलाम दोनों ने कहा कि अगर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है तो खुदा के लिए। इसलिए मुसलमान रोज़ों के अक़साम में कुछ रोज़े ऐसे हैं नबी करीम और इमामों ने, लेकिन नबी का इनाम लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और छठे इमाम से वारिद है, आपने कहा इज़ा सुमता फलयसुम समउका व बसरुका व शअरुका व जिल्दुका। ऐ मुसलमान अगर तू रोज़ा रख तो याद रखना, रोज़े के साथ अपनों कानों को भी कह दे रोज़ा रखे, अपनी आँखों को भी कह दे रोज़ा रखे, अपने बालों को भी कह दे रोज़ा रखे, अपनी चमड़ियाँ खाल को भी कह दे रोज़ा रखे। खाल की बात आई, कुछ याद आया? क्या याद आया? हाँ, गवाही देगी। आयतें आप पढ़ोगे कि या मैं याद दिलाऊं? मैं याद दिलाऊं? क्यों? मेरे बाप पे उतरा है कुरान, आपका कुरान नहीं।
मैं याद दिला देता हूं, वापस जाके पढ़िएगा। चैप्टर 17 वर्स नंबर 36 एक, चैप्टर 36 वर्स नंबर 65 दो, चैप्टर 36 65 दो, तीसरी आयत चैप्टर 41 वर्स नंबर 21 3, चौथी आयत चैप्टर 4 वर्स नंबर 31 पढ़िएगा। इमाम ने कहा रोज़ा अगर रखना है तो खुदा के लिए, लेकिन फ़कत पेट का ही रोज़ा नहीं होता। अब 3 हदीसें पढ़ूंगा, 3 इंशाअल्लाह, सब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से वारिद। पहली हदीस, मौलाए कायनात ने कहा सौमुल क़ल्ब, सौमुल क़ल्ब, सौमुल क़ल्ब अन आसाम अफ़ज़ल मिन सौमिल बत्न अन ताम। सौमुल क़ल्ब अन फ़िक्रिल आसाम अफ़ज़ल मिन सौमिल ताम अनिल बत्न या सौमिल बत्न अनिल ताम। ऐ मुसलमान, दिलों का रोज़ा, दिलों का रोज़ा भी होता है, दिलों का रोज़ा, सौमुल क़ल्ब, दिलों का रोज़ा। जो दिल गुनाहों से परहेज करने के फिक्र, अपने फिक्र को भी इतना पाक कर दे कि दिलो दिमाग में कभी गुनाह की तरफ जाने का सोच भी ना आए, ये वो रोज़ा है जो पेट के रोज़े से भी बेहतर। सौमुल क़ल्ब अन फ़िक्रिल आसाम अफ़ज़ल मिन सौमिल बत्न अनित ताम। पेट का रोज़ा जिसमें बंदा खाने पीने से परहेज करता है, उससे बेहतर कौन सा रोज़ा है? दिलो दिमाग का रोज़ा। ख्याल ही नहीं आता। मैं हमेशा अपनी मजलिसों में जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं ना, मैं एक हमेशा मिसाल देता हूँ, मुत्तकी कौन होता है, वरा वाला कौन होता है, खुदा का बंदा कौन होता है। तो बातों बातों में ये बात आती है कि सोच में भी नहीं आ सकता। तो वही मैं आपको सवाल अभी करता हूँ, आप रोज़ेदार हैं, आपसे पूछते हैं, हाँ, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कभी सोच में ये बात आई कि आज इफ्तार में चूहा खाऊंगा? यहाँ बहुत घूमते हैं बाहर हर जगह, चूहे, चूहे गुजराती में जिसको उंदर कहते हैं, रैट। कभी दिमाग में बात आई? कभी नहीं आती ना। या कभी ऐसी बात हुई कि आज इफ्तार में सांप खाएंगे, काट काट के सीख कबाब बना के? कभी आया? नहीं आता ना। क्यों चूहा जहन में नहीं आता कि आज इफ्तार में चूहा खाएंगे, सांप खाएंगे? दिलो दिमाग से, बचपन से ये ऐसे नाम है जिसे हमें नफरत है। चूहा मुसलमान क्या हराम है, ये नहीं खा सकते। अब पता है कि नहीं खा सकते, इसलिए तसव्वुर में आता ही नहीं कि कभी चूहे का इफ्तार करूं, कभी सांप का इफ्तार करूं। अभी डर है, इसके बाद अभी खाने का है मुझे, ऐसा ना हो कोई सुआ मुझे कोई सांप खिला दे। ख्याल रखना अमीर भाई, हाँ, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूर दूर तक जहन तसव्वुर में आता ही नहीं कि चूहा, सांप, सुअर, पता नहीं जो भी नाम आपके जहन में आए, आता ही नहीं कभी। इसी तरह से मुत्तकी होता है, दूर दूर तक उसके जहन में यह ख्याल आता ही नहीं। यही रोज़ा अली फरमा रहे हैं,
दिल का वो रोज़ा कि बंदे का फिक्र जो है आसाम गुनाहों की तरफ कभी मायल होगा ही नहीं, दूर दूर तक वो पेट के रोज़े से बेहतर होते हैं। अब पता चला कि खुदा ने क्यों कहा वस्साइमीन वस्साइमात। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक हदीस पढ़ी ना अभी, दूसरी सुनिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजमून मिला हमको, मौला ने कहा सौमुल कल्बे खैरून या अफदलो मिन सियामिल लिसान व सियामिल लिसान अफदलो मिन सियामिल बत्न। ऐ मुसलमान याद रखना। और अजीब है, मैं सोच रहा था, मुझे पता है आपको अरबी नहीं आती, आती है किसी को? हाँ, जिसका मतलब जो भी मैं तर्जुमा करूंगा वो आप उतार लेंगे। यही तो कौम का सानिया है। कौन सी आयतें पढ़ी जाती है, इसका कौन सा तर्जुमा किया जाता है, न कुछ हमें पता न हमारे फरिश्तों को पता। बस नारे लगाओ, सही तर्जुमा था नहीं था, किसी को कुछ परवाह है ही नहीं। अली ने कहा सौमुल कल्ब, दिल का रोज़ा अफदलो मिन सियामिल लिसान। दिल का रोज़ा ज़बान के नहीं, गलत तर्जुमा। कोई सही करे तर्जुमे से। वापस पढ़ता हूँ, कानों को खोलिएगा, छोटा सा फ़र्क है। सौमुल क़ल्ब अफ़ज़लो मिन सियामिल लिसान। आयत को याद करो ना यार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। क्या है तर्जुमा? हाँ, क्या लिख दिया गया? रोज़ा लिख दिया गया। सियाम क्या होते हैं? रोज़ों, एक नहीं, प्लूरल, जमा है। अब देखिए क्या कहा, दिल का रोज़ा ज़बान के रोज़ों। अब बातें करते हैं अभी। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दिल का रोज़ा ज़बान के रोज़ों से अफजल है, और ज़बान के रोज़े पेट के रोज़ों से अफजल है। मालूम हुआ कि अली ने दिल के लिए एक रोज़ा की बात की, एक सौमुल क़ल्ब। ज़बान के लिए कई रोज़े की बात की, पेट के लिए कई रोज़े की बात की। लेकिन इतना तो पता चला कि हमारे दीन में दिल का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, पेट का भी रोज़ा होता है। अब कल की मजलिस याद है? कौन सा वो सदका है जो बंदा अपने आप को देता है? कोई बोले? हाँ, ये आपने कहाँ से निकाला? ये कहाँ से निकाला? कौन से मौलवी? कोई सपने में आया था मौलवी ये पढ़ के गया? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। आपको याद है? शबाश। इम्सिक लिसानक फ़इन्नहा सदक़तुन तुसद्दिक़ु बिहा अला नफ्सिक। मुसलमान, अपनी ज़बान को पकड़ के रख, उस पे काबू पाले। ये एक ऐसा सदका है जो तू खुद अपने आप को दे रहा है। रसूल, ये दामाद नबी अली क्या कह रहे हैं? ज़बान के भी रोज़े होते हैं। मुसलमान, वहाँ पर भी खुदा ने रोज़े को वाजिब किया था इखलास, खुदा के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। पेट के रोज़े से
दिल का रोज़ा नहीं, ज़बानों के रोज़े, और उससे बेहतर दिल का रोज़ा। कितनी हदीसें हुई? 2। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सुनिएगा, अजीब बात आएगी। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, कहा सौमुन नफ्स अनफउस सियाम, नफ्स का सौम, नफ्स का रोज़ा सबसे वो रोज़ा है जो सबसे नफ़ा देने वाला रोज़ा है। प्रॉफिट या नुकसान, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट। अनफउस सियाम, सौमुन नफ्स, नफ्स का रोज़ा। नफ्स से क्या होता है? उसके बाद अली ने कहा सौमिन नफ्से अन मलज़्ज़ाति दुनिया अनफउस सियाम, दुनिया की लज्जतों से नफ्स को परहेज में रखना बेहतरीन नफ़ा देने वाला रोज़ा है। अब समझ में बात आती है कि खुदा ने क्यों कहा वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले और रोज़ा रखने वाली। फ़कत माह रमज़ान के रोज़े नहीं, पेट के रोज़े नहीं, दिल के भी रोज़े हो सकते हैं, नफ्स का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, इन जवारिहों का रोज़ा भी होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब पूरी आयतें सुनिए तो वापस याद हो जाए। ऐलान हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मुहतरम, आज 8वीं शब आ गई। करबला में ऐसा रोज़ा हमारे सामने आता है जिसको हम कहेंगे ज़बरदस्ती का रोज़ा है। पानी बंद किया गया है ना, पानी बंद किया गया है, और हज़रत अब्बास को एक काम दिया जाता है कि ए अब्बास, बच्चों की प्यास बुझाना है। हुसैन ने कहा है अब्बास, लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी, नहर फुरात पे जाओ और पानी का इंतज़ाम करो। अज़ादारों, आपने अरबाब मिंबर से सुना होगा ना कि हज़रत अब्बास सफ़ों को चिरते हुए नहर फुरात तक पहुँच गए, अपनी सवारी से नीचे उतरे और अपने हाथों को फुरात के पानी में डाला और चुल्लू में पानी भरा। नज़र करने के बाद पानी को वापस फेंक दिया। मैं पूछूंगा आका, आपको पानी मिल गया था, आपने पानी क्यों नहीं पिया? तो शायद वहाँ से जवाब आए, जाकिर तुझे क्या बताऊं कि चुल्लू में जब पानी भरा था तो उसमें मुझे सकीना की तस्वीर नजर आई, खैमों में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आई। अरे अब्बास, पानी कैसे पी सकता है? अज़ादारों, बस जो मशक़े सकीना साथ में लाए थे उसमें पानी भरा और हज़रत अब्बास वापस पलट कर आ रहे थे, अलम भी साथ में था। लेकिन फ़ौज अशकिया ने बयान किया कि अगर पानी खैमे तक पहुंच गया
तो हमारी खैर नहीं होगी। इसलिए हमले शुरू हुए। एक वक्त आया हज़रत अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, थोड़ी देर न गुजरी थी दूसरे बाजू को कलम कर दिया गया। अब अब्बास बगैर बाजू के रह गए। मशके सकीना को दांतों से संभाला। अब तक अब्बास के पास आस है कि पानी मेरे पास है, लेकिन दरबार मुख्तार में हुरमला को जब लाया गया और पूछा गया, हुरमला तूने करबला में क्या क्या सितम किए? तो हुरमला ने कहा, मुख्तार आशूर का दिन था जब अब्बास नहरे फुरात से वापस पानी ला रहे थे, मैंने एक वो तीर चलाया जो मश्क पे लगा। लो अज़ादारो, अब्बास की आस टूट गई। अपने घोड़े को वापस मोड़ा। अब अब्बास खैमे की तरफ जाए तो कैसे जाए? अज़ादारो, एक मौका वो आया, हज़रत अब्बास घोड़े से नीचे आए, अपने आका को बुलाया। हुसैन मज़लूम आए। आने के बाद दोनों भाइयों में गुफ्तगू हुई। यहाँ तक बात आई कि हुसैन ने एक मरसिया पढ़ा, कहा, ऐ अब्बास, जब तक आप थे खैमों में बहू बेटियां चैन की नींद सोया करती थी और फौजे अशकिया बेचैन थे, लेकिन ऐ अब्बास, अब के बाद बहू बेटियां नबी की बेचैन रहेगी और फौजे अशकिया आराम की नींद सोएगी। बस ये बातें हो रही थी। अरबाब मिंबर से आपने सुना है ना कि अब्बास ने कहा, ऐ मेरे आका, आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। मैं कहूँगा, आका हुसैन मौला, अब्बास इतना गयूर है, वो कभी आपको हुक्म न देते, लेकिन क्या करे, हाथ होते ही है उसके लिए, लेकिन अब्बास के हाथ नहीं। बस हुसैन ने खून को हटाया, तीर को निकाला, आखिरी दीदार हो गया। अब कहा, ऐ मेरे आका, एक और काम कीजिएगा, मेरे लाशे को खैमे में मत ले जाना। अरे सकीना को मैं क्या जवाब दूंगा? अज़ादारो, ये बातें हो रही थी, वो मकाम आ गया। हज़रत अब्बास अल्लाह की तरफ चल बसे, हुसैन मायूस हो गए। वही जुमला अब आ गया, अल-आन इनकसर दरी। अरे हाय, मेरी कमर टूट गई। बस वापस आना था ना। हुसैन ने अलम अब्बास को पकड़ा। वह उस तरफ हमारे पांचवें इमाम बयान करते थे, वो भी छोटे करबला में हाजिर थे। 3-4 साल की उसकी उम्र थी। पांचवें इमाम थे, वो मकाम भी आया। हमें हमारी फूफी सकीना ने बुलाया। छोटे छोटे बच्चों को कहा, बच्चे अपने छोटे छोटे कूजे ले आओ, देखो अलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है, पानी लेकर आ रहा है। बस अलम आता गया, हिम्मतें बढ़ती गई, लेकिन अचानक क्या हुआ, अलम तो आया लेकिन अलमदार नहीं आया। हुसैन आगे बढ़े, छोटी बच्ची कूजे को एक तरफ छोड़ के दौड़ती हुई बाप के दामन की तरफ आई, कहने लगी, बाबा मेरा चचा कहाँ है, अब मुझे पानी नहीं चाहिए। अज़ादारो, आपको पता है ये अब्बास कौन है, अब्बास की क्या मजलूमी है। एक और जालिम को मुख्तार के दरबार में बुलाया गया और मुख्तार ने पूछा, ऐ जालिम बता, तूने करबला में कौन कौन से जुल्म सितम देखे? अरबाब मिंबर बयान करते हैं, उलमा का कहना है
जालिम ने कहा मुख्तार तू नहीं सुन पाएगा। मुख्तार ने कहा तलवार है, बता कौन सा जुल्म तूने देखा है। कहा मुख्तार आशूर का दिन था, अहले बैत के ख़ानदान के सब लोग शहीद हो चुके थे। हमें हुक्म दिया गया कि शहीदों के लाशों से सबके सरों को तन से जुदा किया जाए। हमने एक एक सर को काटना शुरू किया। अगला दिन जब आया, सबको असीर करके हम कूफा की जानिब चलने की तैयारियों में थे। सरों को लेकर हर शहीद का सर एक नेज़े पे लगाया जाता था। लेकिन ऐ मुख्तार, एक सर ऐसा था जब जब हमने उसको नेज़े के अनी पे लगाया, वो सर नेज़े पे नहीं टिकता था, वो नीचे आके गिर जाता था। कई बार ये काम किया, आखिरकार हमें कोई इलाज नहीं मिला। उस सर को हमने एक घोड़े की गर्दन में बांध दिया। ऐ मुख्तार, करबला से कूफा वो सर घोड़े की गर्दन में, घोड़े की गर्दन हिलती रही, एक तरफ घोड़े के पाँव चलते रहे, वो सर पामाल होता रहा। मुख्तार ने पूछा अरे ये किसका सर था? जवाब आया अब्बास। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिहि मातम हुसैन।